व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, बिना किसी देरी के देख लेते हैं आपके पर्सन की आज देर रात आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या परसेप्शंस बन रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आपको पता ही है 2 काम बस मैं आपसे करवाती हूँ ज़रूर से, वो भी आपकी एनर्जीज़ लेने के लिए। तो आपको क्या करना है, लाइक बटन का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जीज़ मुझ तक फॉरवर्ड करनी है और कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम मेंशन कर देना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है रिलीजिंग हीलिंग, ठीक है। चलो जी, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी। अच्छा, अब रियलिटी पे भी आने लगे। फीलिंग स्टक, नो वे आउट, ठीक है। सोशल मीडिया, स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, और तो कुछ होता नहीं इनसे। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोस्टिंग, यही काम है बस इनके। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, ठीक है। रेसिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, एंड बॉटम में आपका गेटिंग टू नो ईच अदर डेट टाइम। देखो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो भी आपका करंट स्टेटस है, बेसिकली इतनी बात यहाँ पर है कि ये पर्सन ना जिम्मेदारियों से भागना जानते हैं। जिम्मेदारियों से जैसे मानो बस भागना ही इन्होंने सीखा है। इन्होंने बेसिकली अपने बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी ना देकर यहाँ पर ना आपके बारे में कुछ जाना, समझा, पूछा, और ना अपने बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ आपको बताया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है। और इनके थ्रू ना एकदम से अपने सारे राज, सारे सीक्रेट्स ना देने के पीछे का पता है कारण क्या था? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जब मुझे लगा कि सिचुएशन अब ज़्यादा मुझ पर हावी हो रही है, हैवी हो रही है, जिम्मेदारियां अब ज़्यादा आने लगेंगी या आ जाएंगी और मैं डील नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मेरे लिए निकलना आसान रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि आपको तो लगा कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलने की आदत है, लेकिन असल मायने में यहाँ पर ये चीज़ें थी कि इस इंसान ने अपने आप को तो आपको जानने कम दिया और खुद से आपको इन्होंने बहुत कुछ जान लिया आपके बारे में, ठीक है। इन्हें आपको पढ़कर, आपको समझकर ये चीज़ें समझ में आ गई कि आपको यहाँ पर ना इमोशनल वे में स्टेबिलिटी चाहिए। एज एन आप ना ऐसे इंसान नहीं हो कि आज मैं तेरे साथ हूँ और मैं कल को किसी और के साथ हो लूँगा या हो लूँगी। इन्होंने आपको पढ़कर, आपको जानकर ये चीज़ें समझ ली कि आप अगर इनके साथ रिश्ते से जुड़े हो ना, तो इट मीन्स आपको विद प्रूफ, विद स्टैम्प, जन्मों जन्मों के लिए, मतलब एक जन्म भी नहीं, 7 जन्मों के लिए आपके लिए इन्हें बुक होना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आपके लिए बुक होना पड़ेगा तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, और ये पर्सन उन चीज़ों से इस लेवल पर डर गए जिस रीजंस के चलते वॉक अवे कर गए, भाग गए, बिना कोई श्योरिटी दिए, बिना कोई बात बताए, एकदम से इन्होंने यहाँ पर दरवाजे बंद कर लिए, ठीक है। लेकिन आप अगर जिम्मेदारियां इस रिश्ते में आ रही थी, अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो आप उसके बदले में देते भी तो बहुत कुछ, उसके बदले में इन्हें भी तो बहुत कुछ फ़ायदा होता। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को तब नहीं समझे, तब नहीं उसको कीमत लगा पाए जितनी अब अपनी आज में लगा रहे हैं। और जितनी ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ की कीमत समझ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये अब आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते नहीं बना पा रहे हैं, रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और इन्हें ये लग रहा है कि अब ना रास्ते तो कोई बन नहीं पा रहे, रास्ते तो कोई मिल नहीं पा रहे, तो अब मेरे लिए फिर वही लास्ट ऑप्शन है जो मैं उसको लेकर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको रेसिस्ट करूँ, उसको दूर से ही देखूं, या फिर मैं ऑनलाइन किसी और के साथ अपना वक्त स्पेंड करके यहाँ पर ना अपने माइंड को थोड़ा सा बिजी रखूं, या मैं उसी के साथ यहाँ पर पहले डायरेक्ट उसके सामने ना आकर यहाँ पर उससे हार्ट टू हार्ट, जैसे होता है ना टेलीपैथी के थ्रू, यहाँ पर बात करने की कोशिश करूं, या फिर मैं यहाँ पर अपने आप को सब चीज़ें छोड़कर हील करूं। तो आज देर रात ना आपके पर्सन को देखो व्यूवर्स, यहाँ पर आपकी समझ आ रही है, लेकिन उस समझ को कैसे फॉर्म में लेकर आए, कैसे एक्शन फॉर्म में लेकर आए, उसके बदले में क्या मिलेगा, क्या सही रहेगा, वो सभी चीज़ें इनके थ्रू समझी नहीं जा रही हैं। और उसी रीजंस के चलते ये 1 2 3 इस तरह के बेसिकली रास्ते बनाते फिर रहे हैं। तभी तो कहते हैं हर इंसान के लिए ना मेंटोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान के लिए जब वो किसी ऐसे रास्ते पर हो तो उसे रास्ता किसी से पूछ लेना चाहिए, उस वक्त पे ना झिझक नहीं करनी चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ।
ठीक है, मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ टैरो के माध्यम से। आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हर एक स्टेप्स आपको बताऊंगी। राशियाँ भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी, लेकिन आप अगर अपने पर्सन के बारे में एक्चुअली में जानना चाहते हो, ठीक है, हवा हवा में नहीं, तो पूरी रीडिंग देखकर आप चीज़ों को समझोगे। मैं आपको शुरू में ही बोल रही हूँ। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अपने हीलिंग को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को हीलिंग करने को लेकर, इस ऑप्शंस के साथ चलने को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन है। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका किंग ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो अपने आप को जब ये पर्सन हील करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ना इन्हें अपनी केयर करनी पड़ेगी, इन्हें अपने आप को पैम्पर करना पड़ेगा, इन्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और जब ये पर्सन ये चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें आज की तारीख में अपने आप को हील करने के लिए इन्हें करनी पड़ रही है ना व्यूअर्स, वो चीज़ें कभी आप ऑलरेडी करा करते थे। तो कमबख्त यहाँ पे भी आपने एंट्री मार ली, एज एन ये अपने आप को हील कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इनके इमोशंस और ज़्यादा आपको लेकर सॉलिड होते जा रहे हैं, और ज़्यादा आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस, वैल्यू समझ में आ रही है। तो यूँ कहिएगा और ज़्यादा इस इमोशंस की कदर इन्हें समझ में आ रही है, जिसकी नहीं करी थी। तो इनके साथ ये हो रहा है कि ये जितना अपनी केयर करने की, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल वो सब चीज़ें भी आप ही तक इन्हें ले जा रही है। तो हीलिंग कैंसिल, ये ऑप्शन इतना ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, सस्ता ज़रूर से है लेकिन इतना टिकाऊ नहीं है। ये फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है। इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर आपका दी हैंग्ड मैन है एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका पाइसेस है। ठीक है, देखो बेसिकली जब बात आती है रियलिटी को एक्सेप्ट करने की, तो बात यहाँ पर ही आती है कि इस इंसान ने ना अपने बारे में सोचकर अपने लाइफ में दरवाज़ों को खोलने के लिए ना इन्होंने आपके मुंह पर आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए। एज एन इन्होंने ना यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते से हाथ उठा लिए। इन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, इससे बेहतर ऑप्शन है, और लोग इनकी हेल्प करने वाले हैं, और लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने बजाय ये चीज़ें समझने की कि उनके साथ स्टेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन वो या तो 4 दिन की होगी, या वो दिखावटी होगी, या उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। ये चीज़ें आज रात ना इस इंसान को जितना समझ में आ रही है, उतना अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्यार, रिश्ता ये नहीं खरीदा जा सकता, इसे पैसों में नापा तोला नहीं जा सकता, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स अपने दिल पर हाथ रखकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स समझ में आ रही हैं। ये चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, इन्होंने कभी यहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू ना करके ही तो मुंह पर दरवाजे बंद करे, एज एन ब्लॉक करा, दूरियां बनाई, इग्नोर करा, रूड हो गए आपसे काफ़ी ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन को अपनी करंट की सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता क्यों दिखाई नहीं दे रहा। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। देखो बेसिकली देखो व्यूअर्स, अगर कोई रिश्ता चाहिए होता है ना, तो दोनों का उस रिश्ते के लिए पूरे एफर्ट्स चाहिए, दोनों का उस रिश्ते में समझौता होना भी चाहिए, दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर प्यार, फीलिंग्स, भरोसा, जज्बात, ये सब होना चाहिए। यानी कि रिश्ता तो एक साइकिल की तरह है, जब तक दोनों चलेंगे चलेगी, जिस दिन एक ने चलना बंद कर दिया उस दिन वो रुक जाएगी। तो वही चीज़ें इस इंसान को स्टक फील करा रही हैं। कल ये चलने के लिए तैयार नहीं थे, और आज कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते से कोई भी उम्मीद यहाँ नहीं रखी, आपने सारी उम्मीदें बहा दी। एज एन दर्द ज़रूर से हुआ, तकलीफ़ ज़रूर से हुई, लेकिन इसके अलग आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आपने ये चीज़ें मान कर ना सारी उम्मीदें बहा दी। आपने बजाय इस इंसान को, जैसे अब इन्हें हील करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को खुद से, तो आपने
इनको हील करने से ज़्यादा अब अपने आप को हील करना, संभालना, ये आपने शुरू कर दिया। और यही सभी चीज़ें इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। यही सभी चीज़ें इवन इन्हें आपकी जुड़ी हुई यादों की तरफ लेकर जा रही हैं, सम्मान की तरफ। कोई मेमोरी है, कोई फ़ोटो, कोई ज्वेलरी, कोई सामान, कोई गिफ्ट, उसकी तरफ इन्हें लेकर जा रही है। तो साथ ही साथ इस तरह के आउटकम पर भी लेकर जा रही है। आपका भरोसा तोड़ दिया, आपकी उम्मीदें ख़त्म कर दी। यहाँ पर आप जो इस रिश्ते में समझौता करने के लिए तैयार थे, वो मेंटली, इमोशनली उस पे भी इन्होंने काफ़ी डिसबैलेंस कर दिया। ये सभी चीज़ें इन्हें ना यहाँ अब करंट की सिचुएशन में स्टक कर रही हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता इन्हें नहीं दे रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, अब व्यूअर्स के पर्सन क्या सच में यहाँ पर अदर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से दूर होकर अदर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड टेन ऑफ वैंड्स। नहीं, ये नहीं कर पा रहे। देखो मैं सही बात बोलूँ, ये एक्सप्लोर करने की अगर इन्होंने कोशिश भी करी हो ना, तो एक आध बार करके ये कर नहीं पाए। और उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये है कि ये जितना इन्होंने अदर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन वो केमिस्ट्री नहीं बिल्ड कर पाए। इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे मानो यहाँ पर ये ना इस रिश्ते में आकर और ज़्यादा गिरेंगे और ज़्यादा चोट खाएंगे, इस रिश्ते की तरफ बढ़कर और ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली ये जिम्मेदार बन जाएंगे आपके साथ गलत करने के पीछे की। तो ये सभी चीज़ें ना इन्हें और रिश्तों को एक्सप्लोर करने नहीं, या अगर ये करंट में किसी और के साथ एक वक्त पे थे ना, उसके साथ भी इतना ज़्यादा इंगेज या उसके लिए उतने पैशंस की तरफ नहीं, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए इन्हें ज़्यादा यहाँ पर उत्तेजित कर रही है। तो आज देर रात आपके पसंद के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। भले आपके बारे में कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है, हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट, हर तरफ से निराशा, वो चीज़ें इन्हें मिल रही है। तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि ना अब आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप ही इनकी आशा हो, आप ही इनकी उम्मीद हो, और इसी रीजंस के चलते ये आपके बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पर जानने के लिए उतावले हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, बजाय और रिश्तों को एक्सप्लोर करने के, या जिस रिश्ते की तरफ पड़े थे ना उस रिश्ते में अपने आप को रखने के। तो ये चीज़ें इनके साथ आज रात हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, वॉक अवे को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन का अब इस वॉक अवे करने को लेकर क्या सोचना है? स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एट ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इनको ना ये चीज़ें फील हो रही है कि जब ये वॉक अवे करके गए ना, तो आपने कहीं ना कहीं जो आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस ये सब थे ना, आपने कहीं ना कहीं उसका घूंट पी लिया। जैसे कहते हैं ना कि मैंने अपने सब्र का घूंट पी लिया, मैंने अपने दर्द का घूंट पी लिया, मैंने अपने आंसुओं का घूंट पी लिया। एज़न यहाँ पे ना आपने कसम खा ली, आपने सोच लिया कि मुझे ना यहाँ पर ऐसे इंसान के ऊपर अपने इमोशंस खर्च नहीं करने जो एक वक्त मुझे छोड़कर गया या गई, वॉक अवे करा जिसने। ठीक है, और यही चीज़ें इन्हें ये चीज़ें समझा रही हैं कि ये इस रिश्ते को ऐसा मानकर दूर गए कि इन्हें आज़ादी मिल गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, स्टकनेस से ये भाग गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये पर्सन दूर जाकर ना कहीं यहाँ पर हर तरह से अपने आप को दोषी इन्होंने करार करवा दिया। और ज़्यादा आपसे दूर होकर या आपको दूर करके और ज़्यादा इस इंसान ने ना अपना घाटा करवा लिया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड गोस्टिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। दिल और दिमाग दोनों आपस में टकरा गए, वो स्थिति है। एज़न भागे थे, दूर भागे, लेकिन जितना दूर भागे कुछ भी कहने की, सुनने की स्थिति में नहीं रह गए। कल तो बहुत बक 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 करके अब इनकी जुबान चला करती थी, कैची की तरह जुबान चला करती थी, और आज कहीं ना कहीं वही जुबान पर इनके ताला लग गया, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। एज़न ये उस वक्त पे ख्याली पुलाव खा रहे थे,
ये दिन में सपने देख रहे थे कि आपसे दूर जाकर इनकी ज़िंदगी में कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, किसी ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो लेने के देने पड़ गए बॉस। यहाँ पर तो अब आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते भी बंद हो गए और ये ख़याली पुलाव भी अब बहुत डरा रहे हैं। ऐसा इन्हें इनकी आज रात फील हो रहा है। सही है बॉस, ठीक है। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के पर्सन तो बड़ी 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 डींगे हाँक कर गए थे, तेरा क्या होगा, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी। तो बड़े बड़े जो सपने इन्होंने दिन में बैठकर देखे थे ना, वो वही इनके थ्रू मुंह से निकल रहे थे और अब वही सपने इन्हें यहाँ पर पानी में बारिश में भीगते हुए, फिर वो चाहे आंखों के आंसुओं से भीगते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात ज़रूर से है जो काबिले तारीफ़ है भाई, इंसान ना यहाँ पर सामने वाले को ये नहीं बताने देता या बताने देती मुझे दर्द हो रहा है, मैं कितनी मुसीबत में हूँ। हमेशा चेहरे पर स्माइल है, हमेशा ऐसा है कि हाँ जो हो रहा है मस्त है, वो वाला सीन है। लेकिन कभी भी अपना दुख दर्द तकलीफ़ ये पर्सन बताते नहीं हैं, बता नहीं रहे हैं। स्पेशली आपको ये चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ ईगो आती है बॉस, वहाँ पे ईगो हर्ट होता है। वहाँ पे आप बोल सकते हो तुम तो बड़े गए थे भाई, तुम तो बड़े ही डींगे हाँक के गए थे इस रीजंस के चलते कि ऐसा मैं अगर उसके सामने ये चीज़ें आई ना तो उसे मेरे अगेंस्ट कहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में ना यहाँ चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली व्यूअर्स आज रात क्या हो रहा है, इन्हें आपकी याद आ रही है, ये अकेले बैठे हैं, बहुत अकेलापन फील हो रहा है। एज एन आस पास लोग हैं, भले वो अपना प्यार दिखा रहे हो, अपनी क्वांटिटी में इन्हें प्यार इमोशंस दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है, फिर भी उनके प्यार से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे वो पीकू वाली मूवी में था ना, अमिताभ बच्चन को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, तो वैसे ही इनकी यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ। आज रात ऐसा हो रहा है इनके साथ व्यूअर्स की ऐसे बैठे हैं, फैसला हाथ में है, झोला हाथ में है, यानी कि अपना एक्सपीरियंस हाथ में है, अपनी लाइफ में जो चीज़ें अब इनको ऊपर पड़ रही हैं वो सब चीज़ें हाथ में हैं, लेकिन आप नहीं हो, आपका साथ नहीं है, ठीक है। अपने हालात तद से बदतर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी यादें इन्हें आ रही हैं, जिसको ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, रेसिस्ट करने की, रोकने की इनके थ्रू कोशिश बहुत ज़्यादा यहाँ पर करी जा रही है। वो चीज़ें मैं आज आपके पर्सन की एनर्जीज और इनके स्टेट ऑफ माइंड में बनता हुआ देख रही हूँ। टेलीपैथी हार्ट टू हार्ट नोइंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स आपका देखो डेविल है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड आपकी 5 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। लड़ रहे हैं अपने आप से। बेसिकली अब ना इस इंसान का आपसे दिल से दिल भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अब आपने अपने दिल के चारों तरफ वॉल खड़ी कर ली हैं। अब आप यहाँ पर दिल से इन्हें चीज़ों को क्लियर करने के ना, आप उस चीज़ को दिमाग से ले रहे हो, आप उस चीज़ को दिमाग से लोगे कि भाई फिर से मुझे इसके शिकंजे में, इसकी बातों में नहीं आना, फिर से मुझे इसके एडिक्शन, इसके पागलपन का कहीं ना कहीं खुद को शिकार नहीं बनाना। तो ये चीज़ें ना आपके भी मन में है और कहीं ना कहीं उसका ऑरा, उसकी वाइब्रेशंस इन तक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पहुँच रही है। तो आज रात ना बेसिकली ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि जिन जिन बातों में, जिन जिन चीज़ों में कभी एक वक्त पे ये आपको बांध रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, आप पर कंट्रोल करने की चाहत रख रहे थे, आज वो सब बातें मुझ पर लौट कर आ रही है। आज वो सब चीज़ें मुझ पर लौट कर आ रही हैं, एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ बन रही है व्यूअर्स। ओवरऑल एनर्जी आप देखिएगा 8 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, ये क्लियर कर रहा है करंट में जहाँ हैं, जिन लोगों में है, जिस सिचुएशन में है, वहाँ से भागने की, आपसे तो दूर भागे थे ऑलरेडी, लेकिन वहाँ पर भी टिक नहीं पाए, वहाँ पर भी टिका नहीं पा रहे हैं अपने आप को। ये चांसेस है, थोड़ा ऐसे चांसेस हैं यहाँ पर कि ये पर्सन ना ज़्यादा टाइम तक रिश्ते में रह नहीं पाते।
मैक्सिमम 4-5 साल बाद फिर इनकी अपनी दिमाग की बत्ती जलने लगती है, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं। सो आज रात ना बेसिकली इनके साथ ये हो रहा है कि दिल इनका कह रहा है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा या रह नहीं पा रही या रह नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, लेकिन दिमाग इनका कह रहा है कि हम दोनों के बीच में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ना वो मुझे रोक रहे हैं, उस वजह से मैं तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ रहा या बढ़ रही। इनके अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता, पर ये खुद से लड़ रहे हैं विद दिस 5 ऑफ वैंड्स अपनी खुद की सोच से। इन्हें लग रहा है मैं गलत सोच रहा हूँ क्या, या गलत सोच रही हूँ क्या, या ये सब सोचना अब मेरी वीकनेस को दर्शाएगा क्या। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं, ये आपकी तरफ पुल कर रहे हैं, मतलब एक तरह से पुल फील हो रहा है इन्हें, लेकिन साथ में इनका डर, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी साथ साथ चल रही है, जो गलत चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके साथ व्यूअर्स आज देर रात हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। शोइंग आउट, ठीक है। आई एम एक्टिंग लाइक डोंट केयर अबाउट वॉट हैपन बिटवीन अस। तो मैंने आपको बोला ना, ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि भाई देखो ये पर्सन ना आपको नहीं दिखाएंगे कि किस दर्द में है, और वही इनकी तरफ से आया है कि ये आपको अपने दर्द को, तकलीफ को इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये चीज़ें लग रहा है आप इन्हें पलट कर बोलोगे कि तुम ही गए थे या तुम ही गई थी, मैंने नहीं भेजा था तुमको। गोस्टेड, जो भी इन्होंने करा, आपको गोस्ट करा, जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ें दी, उस सभी चीज़ों को लेकर ये सॉरी फील कर रहे हैं, और वही कारण बन रहा है कि आज ये पर्सन छुप रहे हैं, आज ये आपके सामने ना आकर यहाँ पर आपके लिए डिसअपियर बन रहे हैं। एज एन आपको लग रहा है वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही, हमें क्या पता वो रो रहा है, हमें क्या पता वो परेशान है। आप तो ये सोच रहे हो, आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, हमें तो ये दिख रहा है, हम कैसे तुम पर यकीन करें। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रहा है, ये जानबूझकर यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स मिस्टर इंडिया बनने पड़े हैं, या मिसेस इंडिया या मिस इंडिया बनी पड़ी हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर है। देखो इनका दिल यहाँ पे क्योंकि सॉरी फील कर रहा है कि गलती इनसे हुई है, और इन्हें ये भी पता है इस गलती की माफ़ी नहीं है। शायद आपने कई बार इन्हें माफ़ करा होगा, लेकिन खुद इनका दिल, इनका ज़मीर बोल रहा है कि इस बार आपकी माफ़ी भी इन्हें नहीं मिलेगी, आप इन्हें शायद इस बार माफ़ भी नहीं करोगे। वो चीज़ें इनके दिल में हैं। इट्स ऑन। अब यहाँ पर जो ये पर्सन आपको लेकर गलत पैटर्न बना रहे थे, गलत नज़रिए से देख रहे थे, अब उन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन ना ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो सभी चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं। एज़ मुझे समझ में आ गया तुम क्या हो क्या नहीं हो, ये सब चीज़ें मुझे अब समझ में आ गई हैं। टीयर्स, देखो वही चीज़ें, रो रहे हैं। अब टीयर्स का कार्ड है, मैं तो आपको यही बताऊंगी क्यों रो रहे हैं, क्योंकि दूर ये गए हैं और तकलीफ भी इन्हें ही मिल रही है इस रीजंस के चलते। व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई, यानी कि जब भी अब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा दिल भर आता है। तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं। सून, इनका दिल ना आपसे कांटेक्ट करने का कर रहे हो, बार बार ये मन बनाते हैं कि मैं उससे आज बात करूंगा, मैं आज उससे बात करूंगी, आज अपने दिल की बातें बोलूंगी या बोलूंगा, या मैं बोल कर रहूंगी, क्योंकि मेरे सीने पर जो बोझ है ना वो हल्का नहीं हो रहा। तो ये पर्सन ना इस वक्त में वही एनर्जी में मैं जल्दी उससे बात करूंगा या करूंगी। लॉस्ट, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये अपना वजूद, अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो, और जितना ये देर कर रहे हो उतना आपको खोते जा रहे हो, उतना आप इनसे दूर होते जा रहे हो। ये चीज़ें इनके साथ है। नीड टाइम टू हील, तो ये मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट पर इन्हें लगता है कि मुझे ज़रूरत है अपने आप को हील करने की, लेकिन जब हील करते हैं तो जो जो आपने करा वो यादें आनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ नॉट गुड बाय, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ मैंने चीज़ें ख़त्म करी थी वो गुड बाय नहीं है, ठीक है। मैंने जहाँ से वॉक अवे करा वो गुड बाय मेरी साइड से नहीं है, और हम लोग फिर से मिलेंगे, मैं फिर से आऊँगा या आऊँगी, वो है ना, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, तो वो मैसेज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए
तो यहाँ पे है यू आर सो अमेजिंग कुक। जो मेरे व्यूअर्स ने इनके लिए कुकिंग करी थी ना, अब इन्हें वो खाना याद आ रहा है, चाहे एक बार ही क्यों ना बनाया हो। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। अब इवन इन्हें जेलसी, इनसिक्योरिटी सब डेवलप हो रही है। इन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो इतने वक्त में आप किसी और के हो जाओ, इतने वक्त में आप किसी और की तरह बढ़ जाओ। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज। कहना चाह रहे हैं अभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी पसंद आप बन गए हो। यू आर कोल्ड एज आइस। इन्हें लग रहा है जितना इनके अंदर पैशन, जुनून, आग, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, डर, सब इमोशंस अपनी अपनी रेस लगा रहे हैं, उतना आप ठंडे होकर बैठे हो। आई वॉन्ट यू। मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ कि जिम्मेदारियों से भागूँ, जिम्मेदारियों से डर जाऊँ। मैं अब तुम्हें एक्चुअली मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ जब भी हर सुबह उठूँ तो तुम्हारे साथ उठूँ। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। क्योंकि तुम मेरे लिए स्वर्ग से मिलने वाले तोहफे हो। आई फील होल विद यू। मैं जान गया या जान गई मैं तो हमेशा तुमसे ही पूरा था या तुम्हारे साथ से ही पूरी थी। ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते ना ये पर्सन आपकी तरफ क्या रीच आउट करेंगे, येस और नो में देखूंगी मैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते क्या व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। क्या इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे द लवर्स है एंड आपका चैरियट। देखो बेसिकली व्यूअर्स, सॉरी टू से मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपकी तरफ बढ़ें। ठीक है, जब ये पूरी तरह से लुट जाए, पिट जाएंगे, पूरी तरह से चोट खा लेंगे, तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की यहाँ पर ज़रूरत महसूस होगी और उस रीज़न्स के चलते कुछ व्यूअर्स के पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ना की भी बताई जा रही है। ना के कार्ड्स आए हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर ना व्यूअर्स ये लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई और है और शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी आगे बढ़ भी गए हैं, बढ़ने का डिसीज़न भी ले लिए हैं और उस रीज़न्स के चलते ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे एफ़र्ट्स लेने से पहले, उन चीज़ों पर यकीन कर लेंगे एफ़र्ट्स डालने से पहले और उस रीज़न्स के चलते ही आपकी तरफ ना बढ़ें। तो मैं यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। अब इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ जब आती है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लो, आप अपने नाम, अपने पर्सन के नाम और दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस चीज़ की श्योरिटी लो कि किस तरफ आपके पर्सन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। कार्ड एक बार और निकाल लेती हूँ मैं फिर भी स्टिल। तो ना की भी पॉसिबिलिटीज़ है तो हाँ की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ, हाँ कुछ व्यूअर्स के केस में अगर इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत कंट्रोल करा है तो ये आपके कार्मिक हैं और इस रीजन्स के चलते भी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।